बाद राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार की तरह ही राधा अष्टमी भी धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और अति सरल है। इस दिन व्रती भक्तों को सिर्फ दोपहर तक ही व्रत रखना होता है। फिर व्रत पूजन, भोग लगाकर, कथा कहानी कहकर सुनकर आप अपना व्रत खोल सकती हैं। इस व्रत में दोपहर को ही पानी पिया जाता है। प्रसाद ग्रहण करके व्रत को पूरा किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार बरसाने से कुछ ही दूरी पर रावल गांव में ब्रज के राजा बृजभान की पत्नी कीर्ति देवी एक पुत्री रत्न की कामना करती थीं। वे हर रोज यमुना में स्नान करते हुए यही प्रार्थना करती रहती थीं कि प्रतिदिन की तरह कीर्ति जी यमुना नदी के पास पूजा कर रही थीं। तभी यमुना में एक सुंदर और दिव्य कमल पुष्प प्रकट हुआ। उस कमल पुष्प से बड़ा अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। देवी कीर्ति और राजा बृषभान ने देखा कि उस कमल के पुष्प में एक नन्ही सी सुंदर और दिव्य कन्या मुस्कुरा रही थी। उस कन्या को देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपनी प्रथम संतान के रूप में अपने घर ले आए। यही श्री राधा जी थीं, जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए बड़े ही दुर्लभ हैं। मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करने पर भी जिनकी झांकी नहीं देख पाते, वे ही श्री राधा रानी जी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुई तो संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न और प्रकाशमय हो उठी। नदियों का जल पवित्र हो गया। वृषभानु और कीर्ति देवी ने अपनी लाडली के कल्याण की कामना से ब्राह्मणों को 2 लाख उत्तम गायें दान में दी। एक बार देवर्षि नारद के कहे अनुसार बृजभान ने राधा जी का जन्म उत्सव आयोजित किया। राधा जी के जन्म के 11 महीने बाद मथुरा में कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। वे रात में गोकुल में नंद बाबा और यशोदा जी के घर पहुंच गए। गोकुल में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। नंद बाबा ने सभी स्थानों पर संदेश भिजवाया। नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए राजा वृषभानु जी अपने पुत्री राधा जी को अपनी गोद में लेकर गोकुल आए। राधा रानी जी घुटनों के बल चलते हुए बाल कृष्ण के पास पहुंची। श्री कृष्ण जी के पास पहुंचते ही राधा जी के नेत्र खुल गए और उन्होंने अपने जन्म के बाद अपने नेत्रों से प्रथम दर्शन अपने भगवान श्री कृष्ण के किए। पूरे 11 महीनों तक राधा जी ने अपने नेत्र को बंद कर रखा था। अपनी प्राण प्रिया को अपने सामने देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित होते हैं। तो आखिर क्यों दोपहर के समय ही राधा रानी जी का पूजन किया जाता है? तो इसके पीछे एक कथा है। वह कथा इस प्रकार से है। एक बार गौलोक में राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, हे राधे, अब पृथ्वी लोक पर मेरे अवतार का समय आ गया है। मेरा कृष्ण रूप अवतार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कारागार में मध्य रात्रि देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में होगा। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर राधा रानी जी उनसे यह प्रश्न करती हैं कि हे भगवान, यह तो बहुत ही गलत बात है। आप अपने भक्तों को इतना तरसाएंगे, उन्हें इतना कष्ट देंगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, आपका कहने का तात्पर्य क्या है? आप इसे विस्तार से बताइए। तब राधा रानी जी ने कहा, हे प्रभु, जिस दिन आप जन्म लेंगे उस दिन क्या आपके भक्त पूरे मध्य रात्रि तक उपवास करेंगे, आपकी प्रतीक्षा करेंगे? हे भगवान, आपके भक्त कितना कष्ट सहेंगे? भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए इतना कष्ट कराना ठीक नहीं है। श्री राधा रानी जी की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे, मैं क्या करूं? मैं विवश हूँ, मैं वचनबद्ध हूँ। मैंने चंद्रदेव को वचन दिया था। चंद्रदेव की इच्छा थी कि वह उनके कुल में जन्म ले, क्योंकि भगवान राम ने तो सूर्य के कुल में जन्म लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था, हे प्रभु, इस अवतार में आप मेरे कुल में जन्म ले, ताकि यह सुख मुझे भी प्राप्त हो सके और प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। हे राधे, मैं इसी वचन से बंधा हुआ हूँ, इसीलिए मैं अपने भक्तों को दर्शन मध्य रात्रि में दूंगा।
भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर श्री राधा रानी जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो मध्य रात्रि में जन्म लेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपने भक्तों का सदैव कल्याण करूंगी। उन्हें किसी भी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। मैं उनके सभी कष्टों को दूर करूंगी। हे प्रभु, आप तो वचनबद्ध हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं अपने भक्तों को दिन के दोपहर में दर्शन दूंगी। मेरा जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्याह्न दोपहर के समय होगा। प्रिय भक्तगणों, इसी कारण से राधा जी का जन्म दिन के दोपहर 12 बजे हुआ था और यह व्रत दोपहर तक किया जाता है। कहीं कहीं पर इस व्रत का पालन शाम तक किया जाता है। आज मैं आपको सुना रही हूँ राधा अष्टमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। एक दिन नारद जी ने भगवान शिव से